हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर आए हैं, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो और आप अपना कुछ स्कीम सेविंग करना चाह रहे हैं, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं एफडी की रिगार्डिंग, तो आप पोस्ट ऑफिस आरटी स्कीम के लिए रिगार्डिंग आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलेगा और जिससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा कि कैसे आपको डिपॉजिट करना चाहिए आरडी में, अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो हमने एक प्रॉपर आरडी डिपॉजिट के ऊपर लेके आया हुआ है, जिसमें अगर आप 25 मंथ्स एवरी मंथ आप डिपॉजिट करते हैं आरडी के थ्रू, तो आपको अगर 5 ईयर्स बाद कितना मिलता है और वो किस प्रोसेस के थ्रू मिलेगा और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ होता है वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो आरडी होता है और भी बैंक में होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो आरडी होती है वो थोड़ा बेनिफिशियल ज़्यादा होता है। और आरडी में ये होता है कि आप हर मंथ डिपॉजिट कर सकते हैं, बट एफडी में ऐसा नहीं होता है। एफडी में आपको एक ही टाइम में डिपॉजिट करना होता है। तो इसलिए एक आरडी की स्कीम होता है, जिससे आपकी अगर सैलरी कम है और आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं कि कुछ आपको अमाउंट अच्छा मिले, तो उसके लिए आप आरडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि देखिए, अब मैं आपको बात करूंगा जो हमने 2500 रुपीज़ की स्कीम के हिसाब से जो आपको मैंने बताया, इसमें आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ आपको फाइल कर डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, मिनिमम भी आप कर सकते हैं, मिनिमम का भी होता है 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप 2500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से करते हैं तो आपको जो 1 ईयर में जो कंप्लीट होके मिलता है वो आपको अमाउंट इतना मिलेगा, प्लस जो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मिलेगा 6.70 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। देखिए, आपके ऐसे होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जिनके पास अमाउंट नहीं होता तो वो इतना डिपॉजिट नहीं कर पाते, लेकिन आप एक मिनिमम अमाउंट करके आप एवरी मंथ डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसको डिपॉजिट करने पे जैसे आप टोटल जो डिपॉजिट करेंगे 1,50,000 से आप डिपॉजिट करेंगे 5 ईयर्स में। ठीक है, तो 5 ईयर्स में डिपॉजिट करने का जो आपका बनता है 1,78,000 का आपका टोटल अमाउंट बनता है। तो इसमें क्या है, आपको जो 28,000 का आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं एक ही बार डिपॉजिट करता हूँ 5 ईयर्स जमा करके 1.5 लाख, तो आपको एक तो 5 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, प्लस जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से जो छोटे पर्सन जो व्यापारी होते हैं या जो कम इनकम वाले होते हैं, वो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करके और एक अमाउंट ले सकते हैं। तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपने कहीं नहीं आपने से कोई एफडी नहीं करवा रखा है या आरडी नहीं करा रखा है, तो आप एक मिनिमम अमाउंट का आप आरडी करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाता है बेनिफिट्स क्या है। देखिए, इसमें सबसे ईजी चीज़ है ईजी टू इन्वेस्ट। आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में जाना, आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके आप उसके हिसाब से आप सबमिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी बहुत सिंपल है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगता है, उसके बेस पे आपका आरडी का हो जाता है। फुलफिलमेंट भी हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट का, कि आपने हाँ चलो आप हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको उसमें फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसका टैक्स एग्जम्पशन भी है और उसका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट के लिए भी आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। जैसे आप एफडी करते हैं तो एफडी में सपोज मिनिमम आप 1 लाख का भी करते हैं, तब जाके आपको 6.7 मिलता है, लेकिन इसमें आप एवरी मंथ करते जाइए और आपको उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर